तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आई एम गेटिंग मैरिड टू द गर्ल आई हेट इन माय क्लास के एपिसोड नंबर 6 को। तो चलो बिना किसी देर के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमारी ने साइतो के लिए लंच बना के लेकर आया होता है एंड वो भी उसका फेवरेट, जो देख के साइतो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला, जिसपे हिमारी तो बताने के लिए मना कर देती है, पर लेकिन साइतो भी समझ जाता है कि आखिर उसे पता कैसे चला। साइतो उसे मना करने की कोशिश करता है पर लेकिन हिमारी के इमोशनल ब्लैकमेल के कारण पूरी क्लास साइतो के पीछे पड़ जाती है एंड इन द एंड साइतो को मानना भी पड़ता है। पर लेकिन चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती बिकॉज हिमारी साइतो को खिलाने भी लग जाती है एंड साइतो को खाना काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा था। पर लेकिन तभी अकाने काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लग जाती है कि तुम्हें अपना खाना खाना चाहिए। ये सुन के हिमारी बोलने लग जाती है कहीं तुम मुझसे जेलस तो नहीं। एंड ये सुनने के बाद अकाने एकदम मना करने लग जाती है पर हिमारी बोलने लग जाती है मैं तुमको भी काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। एंड फिर वो खुद से ही अकाने को खिलाने भी लग जाती है एंड इस पूरे सिनेरियो को देख के पूरी क्लास हैरान थी। दूसरी तरफ शीशा अकाने एंड साइतो का खाना एंजॉय कर रही थी। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमारी साइतो से बोलने लग जाती है तुम तो हमारी ईयर के टॉपर हो ना, तो क्या तुम मेरे को मैथ सिखा सकते हो क्योंकि मैं उसमें काफी ज्यादा बेकार हूँ। जिसपे साइतो को कोई एतराज नहीं था, जिसपे हिमारी उसको अपने घर इनवाइट करने लग जाती है एक साथ पढ़ने के लिए। ऊपर से घर पे वो अकेली है एंड उसके पेरेंट्स भी नहीं है एंड ये सुनने के बाद अकाने का दिमाग खराब हो जाता है एंड दूसरी तरफ जो साइतो है वो भी मना करने लग जाता है। पर लेकिन हिमारी तो साइतो के पीछे ही पड़ गई थी, जिसके कारण जो अकाने है उसको एकदम बीच में आना पड़ता है एंड वो बोलने लग जाती है अगर तुम इस बंदे के साथ अकेली रहोगी तब शायद से ये तुम पे अटैक भी कर दे या फिर तुम्हारे साथ कुछ वियर्ड हरकतें कर दे। एंड ये सुनने के बाद हिमारी तो ऑल इन थी एंड साथ ही साथ उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, जिसके कारण अकाने उसको काफी ज्यादा डांटने लग जाती है। एंड ये सुनने के बाद हिमारी उसको भी इनवाइट कर दिया उनके साथ बिकॉज साइतो नंबर 1 है एंड अकाने नंबर 2 है एंड अगर वो दोनों ही उसको पढ़ाएंगे तब शायद से वो नंबर 3 पे आ जाएगी बिकॉज 1 + 2 3 होता है। एंड उसकी ये बातें सुनने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं एंड तभी वहाँ पे शीशे की एंट्री होती है जो कि 3rd रैंक होल्ड करती है करंटली। एंड हिमारी बताने लग जाती है अगर शीशे भी मेरे को पढ़ाएगी तब मैं एटलीस्ट 6th रैंक तो होल्ड कर पाऊंगी बिकॉज 1 2 एंड 3 को प्लस करे तो 6 आता है। एंड वो खुद से ही डिसाइड कर लेती है कि वो अकाने के घर में पढ़ने वाला है। फिर हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग पहुंच गए थे एंड जैसे वो लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं उनको पता चलता है कि जो हिमारी है उसको ये भी नहीं पता कि उसको क्या नहीं पता। एंड अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो एक और बात सुन लो, यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर से ही उसने मैथ्स में कभी ध्यान नहीं दिया जिसके कारण वो फेल होते हुए आई है। एंड ये डिटेल्स अकाने दे रही थी क्योंकि हिमारी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एंड उसके बाद सीरियसली वो लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं जहाँ पे हिमारी को धीरे धीरे काफी कुछ समझ आ रहा था एंड वो साइतो की तारीफ करने लग जाती है कि वो टीचर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा पढ़ाता है एंड वो अकाने का भी ओपिनियन पूछती है इस पे। पर इस चीज में अकाने कहाँ मानने वाली थी एंड वो खुद की तारीफ करने लग जाती है कि वो उससे काफी ज्यादा बेटर है। पर दूसरी तरफ जो हिमारी है वो जोश जोश में साइतो के काफी ज्यादा क्लोज चली जाती है एंड यहाँ पे साइतो की फट रही थी बिकॉज जो अकाने है वो ये देख के काफी ज्यादा गुस्से में थी। एंड शीशा के बोलने पे साइतो एक ब्रेक के लिए एग्री कर जाता है एंड वो लोग एक कार्ड गेम खेलने का डिसाइड करते हैं जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा जोश में थे कि वही जीतने वाले हैं। पर लेकिन इन द एंड जो साइतो है वही जीतता है बिकॉज इस कार्ड गेम में दिमाग का यूज होना था। उसके बाद साइतो उनको खेलने के लिए बोलता है एंड अकेले निकल पड़ता है स्नैक्स बाय करने के लिए, पर उसके पीछे पीछे अकाने भी आ जाती है। अकाने बोलने लग जाती है कि तुम्हारी जो मेमोरी है वो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है पढ़ाई के अलावा भी, जिसमें साइतो बताने लग जाता है कि ये मेमोरी काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। यही चीज मैं हमेशा अपने आप को कहता रहता हूँ। मेरी जो होजो फैमिली है उसमें सभी लोगों का स्क्रू ढीला पड़ा है, मेरे केस में मेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी और शीशे के केस में उसके कैलकुलेशंस, क्योंकि वो कितने ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को कुछ सेकंड में कर सकती है। एंड ये सुन के अकाने भी काफी हैरान होती है क्योंकि उनका जो पूरा लीनियज है वो एकदम जीनियस से भरा पड़ा है, जिसपे साइतो बताने लग जाता है कि मैं किसी की भी पर्सनल डिटेल्स को काफी आसानी से याद रख सकता हूँ एंड इसके कारण लोगों ने मेरे को क्रीप का टैग दे दिया था। जिसपे अकाने बताने लग जाती है अच्छा इसी के कारण तुमको मेरे फेवरेट केक के बारे में भी पता था। फिर वो ये भी बताने लग जाती है कि वो उससे काफी ज्यादा जेलस है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी किसको नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी उसको ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता इसके कारण, यहाँ तक कि तुम अपने पार्टनर के भी पसंद नापसंद को याद रख सकते हो आसानी से। एंड ये सुनने के बाद साइतो भी हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं उनको दिखता है कि जो हिमारी एंड शीशे है वो दोनों गेम खेल रहे थे। हिमारी पूछने लग जाती है कि आखिर ये गेम तुमने क्यों खरीदा क्योंकि ये तो काफी ज्यादा कमाल का है, जिसपे अकाने ये बहाना मारने लग जाती है कि ये उसका नहीं उसके फादर का गेम है। फिर वो लोग स्नैक्स खाने लग जाते हैं जहाँ पे हिमारी साइतो को शुक्रिया बोलती है क्योंकि उसके कारण उसको काफी कुछ समझ आया आज के दिन। एंड वो ये एक्सपेक्ट करने लग जाती है कि नेक्स्ट दिन वो लोग साइतो के घर में जाने वाले हैं पढ़ने के लिए। एंड यहाँ पे साइतो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि अब वो क्या ही बोल सकता है। पर तभी अचानक से हिमारी के कपड़ों में चाय गिर जाती है एंड ये देख के साइतो एकदम से एक कपड़ा ला के देता है उसको साफ करने के लिए। पर हिमारी ये पूछ लेती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो कपड़ा कहाँ पे है, जो सुनने के बाद वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। एंड यहाँ पे साइतो ये बहाना मार देता है कि उसने बस अपनी गट फीलिंग्स को फॉलो किया। उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है एंड दूसरी तरफ जो अकाने है वो साइतो को थोड़ा बहुत डांटने लग जाती है उसकी हरकतों के कारण, यहाँ तक कि वो तो इस बात से भी गुस्सा थी कि जो साइतो है उसने उसकी कभी मदद नहीं की, जिसपे साइतो बताने लग जाता है तुम ही तो मेरे को हमेशा मना कर देती हो मदद के लिए। अकाने कुछ और बोलती उसके पहले ही वहाँ पे लाइट कट जाती है एंड अकाने काफी ज्यादा घबरा जाती है एंड साइतो से चिपक जाती है। साइतो को याद आता है कि जो अकाने है उसको अंधेरे से काफी ज्यादा डर लगता है, पर लेकिन अकाने इस चीज को भी मना कर देती है। साइतो बताता है कि वो ब्रेकर को चेक
चेक करके आएगा, पर लेकिन जो अकाने है वो उसको जाने ही नहीं दे रही थी। फिर वो साइतो से पूछने लग जाती है कि क्या लड़कों को वो लड़कियां पसंद है जो कि ऑनेस्ट होती है, जिसपे साइतो बताने लग जाता है कि मेरे को नहीं पता। एंड वो उसे रिकमेंड करता है कि तुम्हें जैसा रहना है तुम वैसे रह सकती हो। एंड ये सुनने के बाद अकाने बोलने लग जाती है कि मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही। एंड फिर साइतो एक लड़की के बारे में बात करने लग जाता है जो कि काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग, शाय एंड अच्छी है। जस्ट सुनने के बाद अकाने उसको बेवकूफ बोलती है। एंड यहाँ पे वो भी काफी ज्यादा खुश थी, पर तभी अचानक से लाइट आ जाती है एंड वहां पे एंट्री होती है हिमारी की, जो कि उन दोनों को काफी ज्यादा क्लोज देख लेती है। एंड वो पूछने लग जाती है तुम लोग इतने क्लोज क्यों हो, जिसपे अकाने काफी ज्यादा बहाना मारना शुरू कर देती है। फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साइतो शीशे से पूछ रहा होता है कि आखिर घर के बिजली कैसे गई, जिसपे शीशे को भी कुछ नहीं पता होता है। पर तभी वहाँ पे हिमारी की एंट्री होती है, जो कि अगेन साइतो को पढ़ाने के लिए बोल रही होती है। एंड वो अकाने को भी उनको ज्वाइन करने के लिए बोलती है, जिसपे अकाने तो मना करने लग जाती है कि वो कभी भी इस बंदे की मदद नहीं लेने वाली। एंड जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं, अकाने सीधा अपने हस्बैंड को बोलने लग जाती है जैसे ही हम लोग घर पहुंचेंगे तुम्हें मेरे को पढ़ाना होगा। एंड ये बोलने एंड सुनने के बाद दोनों के दोनों काफी ज्यादा शर्माने लग जाते हैं। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साइतो अकाने को पढ़ा रहा होता है एंड साथ ही साथ वो उसे कई सारे ट्रिक्स भी समझाता है कि कैसे वो चीजों को मेमोराइज कर सकती है। एंड यहाँ पे अकाने को ये सारी चीजें काफी ज्यादा पसंद आती है, जो देख के साइतो भी हैरान होता है, बिकॉज पहले किसी पे भी ये सारी ट्रिक्स काम नहीं कर रही थी। एंड क्योंकि अकाने होशियार है, शायद इसी वजह से ये भी काम कर रही है। उसके बाद साइतो सोने का प्लान बना रहा था, बट लेकिन जो अकाने है उसका प्लान तो ये था कि वो पूरी रात पढ़ने वाली है। एंड ये देखने के बाद साइतो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रही हो, जिसपे अकाने बताने लग जाती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जिसपे साइतो बोलने लग जाता है कि वो तो मेरे को पता है, पर लेकिन आखिर तुम एक डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो, जिसपे अकाने बताने लग जाती है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड साइतो बोलता है कि वो तो नहीं पड़ता, पर लेकिन स्टिल मैं क्यूरियस हूँ। उसके बाद अकाने बताने लग जाती है कि कैसे उसकी एक छोटी बहन थी जो कि काफी ज्यादा ही बीमार थी, एंड उसकी जो पेरेंट्स हैं उनका खर्चा निकालने के लिए पूरा टाइम मेहनत करते थे, एंड उसी को अपनी सिस्टर का ख्याल रखना पड़ता था। पर लेकिन उसकी जो सिस्टर है वो रोते हुए उससे मदद मांगती थी, पर लेकिन वो एकदम से हेल्पलेस थी, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी अपने सिस्टर के लिए। पर लेकिन उसके अलावा भी दुनिया में और भी कई सारे लोग हैं जो कि उसी की तरह हेल्पलेस होंगे, एंड मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। एंड ये सुन के साइतो भी काफी उदास हो जाता है। फिर मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अकाने का मूड कुछ ठीक नहीं था, एंड इस चीज को साइतो भी नोटिस करता है। एंड फिर स्कूल जाके वो शीशे से इसके बारे में बात करता है, जिसपे शीशे बताने लग जाती है कि अगर ऐसी बात है तब तुम्हें उसके साथ बाहर जाना चाहिए ताकि उसका जो मूड है वो अच्छा हो जाए। एंड शीशे ये भी क्वेश्चन करने लग जाती है कि क्या तुम सही में उसको अपना पार्टनर भी समझने लगे हो अभी के टाइम में, जिसपे साइतो बताने लग जाता है कि ऐसा नहीं है, वो बस मेरी रूममेट है एंड मैं अपने रूममेट को इतना उदास करके नहीं छोड़ सकता। एंड फिर साइतो आइडियाज देने लग जाता है कि वो लोग कहाँ पे जा सकते हैं, जिसपे शीशे उसको पॉइंट्स देने लग जाती है, एंड उसके हर एक पॉइंट्स ही 0 थे। एंड फिर लास्ट में शीशे उसको एक जगह सजेस्ट करती है जहाँ पे स्वीट्स का बोफे था। घर पहुंचते ही साइतो अकाने को वीकेंड में उसके साथ बाहर चलने के लिए बोलता है, एंड ये सुनने के बाद अकाने तो एकदम शर्माने लग जाती है एंड पूछती है कि क्या तुम मेरे को एक डेट में चलने के लिए बोल रहे हो। जो सुन के साइतो उसको काइंड ऑफ हाँ ही बोल देता है, एंड उसको ये भी बताता है कि वो लोग एक स्वीट शॉप पे जाने वाले हैं, जो कि काफी था अकाने को हाँ बुलवाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि अकाने अपने ग्रैंडमदर से मिलती है एंड उसको पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है। एंड ये सुनने के बाद उसकी ग्रैंडमदर कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है कि वो अभी भी काफी खुशी खुशी मर सकती है। एंड उसके बाद उसकी ग्रैंडमदर उसको कपड़ों का कलेक्शन दिखाती है, जो कि काफी टाइम से वो कलेक्ट कर रही है उसके लिए। एंड उसके बाद वो अकाने को कुछ अंडरवियर भी सजेस्ट करती है, जिनको पहनने के लिए अकाने मना कर देती है। एंड अकाने के ग्रैंडमदर को लगता है कि जो अकाने है वो पहले डेट में कुछ भी नहीं पहनेगी अंदर, जो सुन के अकाने अपनी ग्रैंडमदर पे चिल्लाने लग जाती है। फिर हमें डेट वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे अकाने कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रही थी, एंड यहाँ पे उसको देख के साइतो भी एकदम शॉक हो जाता है एंड उसी को घूरता रह जाता है। पर लेकिन स्टिल इस दौरान भी उन्होंने एक ही चीज की रट लगा रखी थी कि वो दोनों मैरिड कपल हैं, इस वजह से वो लोग कोई डेट में नहीं जा रहे। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइतो का सबसे पहला प्लान था एक कैट कैफे जाने का, पर लेकिन वहां पे जाके उसको पता चलता है कि जो अकाने है वो उस कैट कैफे से ही बैन है, क्योंकि वो उसने पहले के टाइम में आके कुछ ज्यादा ही हड़कामा कर दिया था, क्योंकि कैट से अकाने को कुछ ज्यादा ही लगाव है। उसके बाद वो लोग एक कैरियोके में जाते हैं, जहाँ पे अकाने की तो एकदम हालत खराब हो जाती है, बिकॉज वो कुछ ज्यादा ही चीजें सोचने लग जाती है, जिसपे साइतो उसको एक्सप्लेन करने लग जाता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले। एंड उसके बाद वो लोग गाना गाते हैं एक साथ एंड काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। एंड कैरियोके से निकलने के बाद अकाने का जो मूड है वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा हो चुका था एंड वो काफी ज्यादा खुश थी। उसके बाद वो दोनों जूस पीने लग जाते हैं, जहाँ पे अकाने साइतो को अपना जूस ऑफर करती है एक सिप, जो देख के साइतो उसको इनडायरेक्ट किस के बारे में याद दिलाता है। एंड यहाँ पे अकाने काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। उसके बाद अकाने उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुमने मेरे को क्यों बुलाया, जो सुनने के बाद साइतो उसको सच्चाई बताता है कि कैसे उसने उसकी सिस्टर के बारे में उसको याद दिलाया, एंड उसके बाद से वो काफी ज्यादा उदास लग रही थी एंड इस वजह से उसने उसको चेयर अप करने के लिए बुलाया था। एंड ये सुनने के बाद अकाने कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है एंड उसके ग्रेटिट्यूड के तौर पे वो साइतो को बोलती है कि नेक्स्ट जगह तुम जहाँ पे ले जाना चाहते हो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जो सुन के साइतो उसको एक ऐसा शॉप में ले जाता है जहाँ पे जिम के रिलेटेड सारा सामान मिलता था, एंड यहाँ तक कि उसमें कई सारे टैबलेट्स भी मिलते थे जिनको कि साइतो ट्राई कर रहा था। एंड यहाँ पे ये सब देखने के बाद अकाने का दिमाग खराब हो चुका था। जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे, अकाने को एक रिंग दिखती है जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद आता है, जो देख के साइतो उसको ऑफर करता है कि वो उसे परचेस करके देगा। पर अकाने बताने
बताने लग जाती है कि उसका प्राइस काफी ज्यादा है एंड वो लोग अभी भी स्टूडेंट है एंड जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो खुद से इसको खरीद लेगी। जिसपे साइतो बताने लग जाता है तुम्हें क्या लगता है ये तब तक रहेगी यहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों घर जा रहे थे जहाँ पे अकाने साइतो को शुक्रिया बोलती है आज के लिए क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश है एंड उसको स्माइल करते हुए देख के साइतो सोचने लग जाता है कि उसकी जो वाइफ है वो स्माइल करते हुए कितनी ज्यादा अच्छी लगती है, पर पता नहीं कि वो एक डीमन बन जाती है गुस्से में। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने जब छोटी थी तब वो अपनी मॉम से रिंग के बारे में पूछती है, जिसपे उसकी मदर बताने लग जाती है कि उनके जो फादर है उन्होंने अपने प्यार की निशानी के तौर पे उसको ये दिया है एंड जब वो बड़ी हो जाएगी तब उसको इसके बारे में और भी चीजें पता चलेंगी। एंड अकाने को उस टाइम पे इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगा हमारे सभी चैनल मेंबर्स का। तो बस आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।